गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल मैंने मैग्नीफिकेशन और लेंस फार्मूला बताया था। आज मैं आपको पावर ऑफ ए लेंस बताता हूँ। पावर ऑफ ए लेंस क्या है? जैसे ये कोई लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ आया और ये सपोज फोकस पॉइंट है, ये आ गया, तो इसने रेज को मोड़ दिया, तो ये फोकल लेंथ किस में होगी? मीटर में। ठीक है, तो पावर बराबर पी बराबर बना पाने, आप उसका ध्यान रखना, फोकल लेंथ किस में होगी? मीटर में। अब दूसरा लेंस है सपोज, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो ये पैरेलल लाइट रे आई यहाँ आएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? लेंस को ज़्यादा दूर पे मोड़ा। एक जैसे ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट क्या करेगी? प्लेन है, तो ये कहाँ मोड़ेगी? कहीं नहीं मोड़ेगी, सीधे चली जाएगी। तो ग्लास प्लेट ने क्या किया? इसे मोड़ ही नहीं पाया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी हो जाएगा जीरो। ठीक है, 1/इन्फिनिटी मतलब इसने कहाँ मोड़ पाया? इन्फिनिटी पे मोड़ पाया है, मतलब कहीं नहीं मोड़ पाया है। तो इसकी पावर हो गई 1/इन्फिनिटी। किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यानी ग्लास प्लेट की जो पावर है वो क्या हो गई? जीरो हो गई। इस वाले लेंस की अगर फोकल लेंथ जो है माना कि f2 है, इसकी f1 है। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी पावर क्या हो जाएगी? f2 अगर ज़्यादा है और f1 कम है तो पावर होती है 1/f। ठीक है, तो f अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी। तो ये वाले लेंस की जो है फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इसके मुकाबले इसकी जो पावर है वो कम है। यानी रेज को मोड़ने की, जो जितनी जल्दी रेज को मोड़ देता है, कम डिस्टेंस पर मोड़ देता है, कम फोकल लेंथ जिसकी है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो पावर का जो यूनिट है वो डायोप्टर है। ठीक है, पावर का यूनिट क्या है? डायोप्टर है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब रेज को इकट्ठा करना। डाइवर्ज का मतलब क्या है? जैसे ये डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये इसकी फोकल लेंथ ये है सपोज यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेज आई यहाँ मिडिल पॉइंट तक, उसके बाद ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसकी जो पावर होगी, इसकी भी फार्मूला वही है, 1/f। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में। ठीक है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव, सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव आएगी। तो इनका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। चलिए आगे बताते हैं इसमें। शार्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। मतलब फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो जितना ही ज़्यादा मोड़ेंगे, तो जितने ज़्यादा मोड़ेंगे इसका मतलब उनकी उतनी ज़्यादा पावर है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ काजेज हाइयर डाइवर्जिंग। तो अगर कॉनकेव है, ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा मोड़ देता है ये, ठीक है, तो उसकी उतनी ज़्यादा पावर है, यूँ समझिए। या यूँ समझिए जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम है पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। वो मुझे लगता समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, एसआई यूनिट क्या है इसकी? डायोप्टर है। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर आती है तो प्लस डी लिखते हैं, निगेटिव आती है तो माइनस डी लिखते हैं। जैसे फोकल लेंथ अगर जो है 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर आएगी। जैसे फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर इसकी क्या आएगी? +1 डायोप्टर। ठीक है, अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये पावर जोड़ने का फार्मूला है, जैसे किसी की 1 डायोप्टर है, किसी की 2 डायोप्टर, किसी की 3 डायोप्टर है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 कितना हुआ? 6 डायोप्टर हो जाएगा। अब इसमें जो नेगेटिव है वो घटा दी जाएगी, जो पॉजिटिव है वो ऐड कर दी जाएगी। तो ये पावर अगर दो लेंसों की पावर जोड़नी है, जैसे एक की -2 डायोप्टर है, एक की -3 डायोप्टर,
तो टोटल कितनी हो जाएगी, -5 डायोप्टर हो जाएगी, टोटल -5 डायोप्टर हो जाएगी। ये जैसे क्वेश्चन है 2-3, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, +1 डायोप्टर। ठीक है, तो ये किस में होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो और उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे, करके दिखाओगे। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 2 मीटर। ये मैं बता देता हूँ। तो कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी, तो पावर बराबर 1/-2। 1/-2 क्या होगा, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन करोगे और जितना बताया वो पढ़ोगे। उसके बाद ये समरी वगैरह है, इसको आप पढ़ लीजिए, फार्मूले याद कर लीजिए। कल जो है मैं ये ऑब्जेक्टिव और 2-4 न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, दैट्स ओके फॉर टुडे, थैंक यू।